ओम साई राम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आयरन कुशन या प्रेसिंग कुशन के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और गारमेंट फिनिशिंग में इसका कैसे हेल्प होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर आयरन करेंगे। आयरन करने से जितनी भी क्रीज होंगी वो सब हट जाएंगी और कपड़ा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा जो हमें चाहिए। प्रेस करने के बाद इस पर हम कप को इस तरह से रखेंगे और कप के चारों तरफ 3.5 इंच का मार्क करेंगे। 3.5 इंच का मार्क करने के बाद कप को हम हटाएंगे और जो सर्कल हमने क्रिएट किया था इसको पहले प्रॉपर शेप देंगे। तो इस तरह से मार्किंग को पूरा मिला देना है। अब हम इसमें अंदर की तरफ से हाफ इंच का मार्क करेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे में हाफ इंच का मार्क कर दिया है। और हाफ इंच का मार्क करने के बाद हम ऑल पिन लेंगे और ऑल पिन से फैब्रिक को आपस में लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमने चारों तरफ ऑल पिन से फैब्रिक को लॉक कर दिया है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हिलेगा नहीं। अब हम कट करेंगे। जो हमने सर्कल क्रिएट किया था उसको हमें कट कर देना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा देना है। अब हमें सुई धागा लेना है जो हमने हाफ इंच का मार्क किया था। उस मार्किंग के ऊपर हमें कच्चा करना है। पूरे सर्कल के अंदर हमें कच्चा करना है। ये इस प्रोसेस का मेन पार्ट है। तो कच्चा इस तरह से हम धीरे धीरे छोटे छोटे टांके से कच्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे जब आप इस टांके को लगाएं तो इक्वल डिस्टेंस पे इसको लगाना है ताकि पूरे सर्कल में जो हमारे रिंगल्स आएंगे वो इक्वली आने चाहिए। अब हमें कप को इस तरह से रख देना है और थ्रेड को खींच देना है। इसके बाद हमें इसके अंदर जितने भी कटिंग्स फैब्रिक हैं, जितने छोटे छोटे पीसेस हैं, उन सभी को इस तरह से दबाते हुए इसको फिल कर देना है। जब इसके अंदर हम कटिंग्स डालेंगे तो अच्छे तरीके से उसको दबा दबा करके फिल कीजिएगा ताकि हमारा जो कुशन है वो थोड़ा सा टाइट हो जाए और ज़्यादा लूज़ भी ना रहे। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इक्वली इसमें दबाते हुए कुशन्स के लिए हमें धागे को स्ट्रेच कर देना है और उसके बाद इसके मुंह को हम बंद करेंगे। कुशन को सिलते वक्त अगर फिलिंग सही नहीं होगी तो शेप अच्छी नहीं आएगी। तो इसको अच्छे से दबा करके चारों तरफ से अच्छे से इसको दबा दबा करके कुशन को सिलिएगा। कुशन का फ़ायदा ये भी है कि इससे आपकी परफेक्ट शेप आएगी। जो भी प्रोफेशनल की फिनिशिंग्स आती हैं वो इसी की वजह से आती हैं और जितनी भी क्रीज रहेंगी प्रेस करते वक्त वो सब इसी से हट जाती हैं। अब हमें कुशन को सिल देना है। सुई धागा लेंगे तो इस तरह से थोड़ा इसको किनारों से सिलना शुरू करेंगे। जब हमारा ये किनारों से अच्छी तरह सिल जाएगा उसके बाद हम इस एरिया को फैब्रिक से बंद कर देंगे। अब एक टिप और देती हूँ, इस कुशन का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। इसका यूज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में होगा, डार्ट एरिया में होगा, बस्ट शेप करने के लिए रहेगा, आर्म होल में रहेगा और कॉलर में रहेगा। तो आप भी इसको इजीली बना सकते हैं। अब मैंने कुशन को पूरी तरह सिल दिया है और इसमें शेप भी प्रॉपर आ गई है। अब इसके बाद हमें एक फैब्रिक लेना है और कुशन को उसके ऊपर इस तरह से रखने के बाद पूरा सर्कल शेप देना है और आधा इंच एक्स्ट्रा करके कपड़े को कट कर देना है। तो इस तरह से हमने पूरा सर्कल कट कर लिया है। अब इस पीस का यूज़ हमें कुशन के बैक साइड पर यूज़ करना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और तुरपाई करेंगे। तो धीरे धीरे करके इस तरह से पूरे कुशन में हम तुरपाई कर देंगे। अब हमारा कुशन रेडी है। आइए देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। अब हम ब्लाउज़ लेते हैं तो इसका हमारा जो ये बस्ट वाला एरिया है इसको प्रेस करते वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब हम
इस परेशानी को इस कुशन की हेल्प से दूर कर सकते हैं। अब हम कुशन रखेंगे नीचे, उसके ऊपर जो बर्स्ट वाला एरिया है उस पर अच्छे से आयरन करने के लिए इस तरह से इसको प्रेस करके रखेंगे और क्रीज निकल जाएगी। इस प्रोसेस को हम दूसरी साइड भी यूज़ करेंगे। अब हम जो बर्स्ट के नीचे वाला डार्ट एरिया है उसमें भी इस तरह से फैब्रिक को रख करके प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दूसरा बर्स्ट वाला एरिया भी प्रेस कर दिया है। ये हमारे ब्लाउज़ को बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है, तो इस कुशन को आप ज़रूर बनाइएगा। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से मैं हर एरिया को इस कुशन के ऊपर रख रही हूँ और प्रेस कर रही हूँ। ये हमारा शोल्डर वाला एरिया है, ये भी हमारा प्रेस अच्छे से नहीं होता है, तो कुशन इस चीज़ में हेल्प करता है। अब हम आर्म होल वाले एरिया पे भी इस तरह से हम प्रेस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।